छत्तीसगढ़ आज मैं पहुंचा हूँ रतनपुर। हमारे साथ एनसीपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि रतनपुर में कई समस्याएं हैं, जिसमें से एक अहम समस्या क्या है, रतनपुर में जो अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, इस पे इनसे जानना चाहूँगा। क्योंकि एनसीपी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार में भी है। एनसीपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अजीत पवार जी। बात करेंगे हमारे साथ जो है कोटा विधानसभा के अध्यक्ष हैं आयुष मेमन जी। मेमन सर, अवैध नशे का अवैध कारोबार चल रहा है और सरकार आपकी कहीं छत्तीसगढ़ में भी और नगर पालिका के अंदर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो पहले मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी की तरफ से सराहना करते हैं कि जिसमें आज हमारे छत्तीसगढ़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार जी, जो छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय नीलेश विश्वास प्रदेश अध्यक्ष जी को आज यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ जितने विधानसभा से भी हम लोग सोच रहे हैं कि अपने में के चुनाव के लिए लड़वाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, जितना सीट हमको चाहिए उतना सीट हम मांग करेंगे अपने माननीय विष्णुदेव साय जी से कि जो रतनपुर में अवैध जो है नशे का कारोबार हो रहा है, आप गठबंधन में भी हैं और आपके ही गठबंधन के जो है नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, तो लोगों का कहना है, जो लोग कहते हैं, लोगों में जो जन चर्चाएं हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो रतनपुर में हर वार्डों में लगभग नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही सवाल और एक ही करूँगा कि नशा जो अभियान चला हुआ है, वो नशा इंसान अपने खोकर पुलिस प्रशासन नहीं कहता कि मेरे को आप चाहिए दारू बेचिए। यहाँ 1000 मामला चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि आज हर गली गली चौराहे पर दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है। उसके साथ साथ हमारे प्रशासन भी इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी ये लोग बेचने में है। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है आरानी जी, ये बताइए, जब भूपेश बघेल जी थे, जब माननीय, ये बताइए उस टाइम में क्या दारू का ठेका नहीं हो रहा था क्या? नहीं, ठीक है। शासन अपनी तैयारी पे जा रहे हैं, लेकिन जो दारू बेचने वाले हैं वो कितना टाइम बेच रहे हैं, कितना टाइम क्या कर रहे हैं, प्रशासन तो दौड़ रहा है, अबकारी दौड़ रहा है। उसके बाद भी मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहला तो एक ही मुद्दा था उसमें, दारू में शराब, दारू का, गांजा का, चरस का, ये तमाम लोग आज पीकर और घर परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरा भी कहना था कि प्रशासन से कि थोड़ा सा कड़ी मेहनत करे, हमारे विभाग, पुलिस विभाग से भी करे, बोलना था कि कड़ी मेहनत करे। वो थोड़ा सा क्या है, इसको आज जन जागरण अभियान लाएंगे तभी जाके देश का तरक्की होगा और हमारे तमाम वार्ड और मोहल्ला नगर का भी विकास होगा। इसलिए एक बताइए, प्रशासन अगर प्रशासन चाह रहा है तो बंद क्यों नहीं करा पाता? हमें कहीं कहीं लोग जो कहते हैं कि प्रशासन जो अवैध शराब के कारोबार हो रहे हैं, गांजे के कारोबार हो, इसमें लोगों का कहना है कि प्रशासन को भी कमीशन मिल रहा है, इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि जब मैंने कई खबरें पढ़ी, आपने भी देखा होगा कि कोई 15 किलोमीटर दूरी पे शराब पकड़ी जा रही है, 10 किलोमीटर दूरी पे फिर वही पे आते हैं, वैसे पॉइंट पे। आखिर रतनपुर नगर के अंदर क्यों नहीं शराब पकड़ी जा रही, गांजा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखिए, अब गांजा दारू पकड़ने का तो जो बंद करने का और पकड़ने का है, तो भाई पुलिस प्रशासन तो कर ही रहा है। साथ साथ ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि ऐसे में फिर दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भाजपा सरकार का है कि अभी कोई टाइम, अभी तो 2 ही साल भर हुआ है, नहीं तो 2 साल हुआ है, तो अभी कितना साल है? अभी 3 साल बाकी है। 3 साल में क्या नहीं हो सकता? 3 साल में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अरे जी,
उसके बाद देखिए हमारे माननीय विष्णुदेव साय का ऐसा नहीं है कि जो कटिंग सोच के रखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में आज माहौल कहते नहीं है बदल जाएगा, वही होगा। विष्णुदेव साय की आप बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं वो जन चर्चा है कि विष्णुदेव साय तो दूसरे मनमोहन सिंह है। जैसे कांग्रेस पार्टी में 2004 से लेकर 2014 के बीच में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनको जितना मैडम सोनिया बोलती थी उतना ही बोलते थे। आज वही हाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का है, वो कुछ बोलना ही नहीं जानते, कोई बाकी लोग बोलते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। देखो अभी 4 करोड़ रुपया अरुण साहु जी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी 4 करोड़ रुपये नगर पालिका सौगात दिए हैं, अभी बन रहा है। ऐसा क्यों कैसा नहीं हो रहा है भाई? और हमारे सरकार हमारे पार्टी का एनसीपी का राष्ट्रवादी कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो महाराष्ट्र में गठबंधन है, हम एक बार भी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं हो रहा है। आज देखो बात यह है कि वे छत्तीसगढ़ के रतनपुर की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में गांजा और शराब की जो अवैध तस्करी हो रही है, अवैध कारोबार चल रहा है, इस पे आप क्या समझते हैं? और आपको नहीं लगता कि कहने की प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों इन्वॉल्व? देखिए, मैं सबसे पहले माँ भगवती महामाया देवी को प्रणाम करता हूँ। जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आपका कहने का ठीक है। मेरा अलायंस यहाँ छत्तीसगढ़ में जी, मेरी अलायंस जो वहाँ रह गई बात शराब और नशा एक नीमक की तरह लगा, और निश्चित कोई कहने की संदेह नहीं, 10 कदम खाने के पीछे शराब बेच रहा है। तो ये तो लगता है कि इसमें इल्वाल शासन प्रशासन अवश्य है, स्पष्ट दिखाई देता। इसमें कहने की तो बातें नहीं। 15 किलोमीटर से आप शराब पकड़ के ला रहे हैं। रतनपुर में 15 वार्ड है, कोई ऐसे वार्ड नहीं है जहाँ 2, 4, 10 कोचियाँ ना हो एक वार्ड में। मैं भी देख रहा हूँ, और जो आने वाली पीढ़ी है निश्चित है उसमें कागजात लिप्त है, नशाखोरी ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आम लोग आम नागरिक निकल नहीं पा रहे हैं, शाम अगर हो जाए तो निकलना मुश्किल है। मोहल्ले में अगर कोई संजन जा रहा है शराब पी के, अपराध आए दिन केवल नशा के नाम से अपराध नियंत्रण बढ़ रहा है। और ये कहने की बात तो है ही नहीं है। शासन प्रशासन अपने, मैंने कल एक लेटर जारी किया आबकारी विभाग, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैंने तत्काल इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करूँगा। उन्होंने चिट्ठी लिखा, कल 29 तारीख था, मैंने तुरंत उनसे बात किया जाके ऑफिस में। वो संज्ञान लेते हुए बोले कि नहीं मैं इसमें कार्रवाई करूँगा। भाई बाहर के लोग यहाँ के शराब बेच नहीं रहे, केवल वार्ड के लोग ही शराब बेच रहे हैं। तो निश्चित है कि कहीं भी कहीं या तो उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है माफियाओं का, या तो प्रशासन का कहते भी उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीपी पार्टी ने वहाँ पे शासन प्रशासन से अवगत कराया। इसके पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूँ। बरसापाली गांव जब 1961 का बसा हुआ गांव है, जब से आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन वहाँ मूलभूत सुविधा के नाम से पूरा जीरो ही था। लेकिन हमारे एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय नीलेश विश्वास जी के द्वारा हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया, और हमारे गांव में बहुत सारे कार्य होना था। तो उसमें हमारे ग्रामवासियों का मुद्दा था कि सर्वप्रथम पुल का निर्माण, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास के द्वारा शासन प्रशासन से अवगत कराया गया, और पुल का निर्माण मतलब बोरिंग कार्य प्रारंभ हो गया है, और कुछ काम भी होना बाकी है। शासन प्रशासन से हम आशा उम्मीद रखते हैं कि वो भी काम बहुत जल्द हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा बहुत अच्छे से मतलब ध्यान दें, मतलब ताकि हमारी मतलब
क्या है यहाँ रतनपुर विकसित हो सके, साफ सुथरा और स्वच्छ रह सके। यही कहूँगा एनसीपी वालों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से। तो एनसीपी में तो आप भी, मैं तो एनसीपी में हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, हमारी सबकी है। हाँ हम यही चाहेंगे जी, कि एक मौका मिला है मेरे को यहाँ अध्यक्ष बनने का, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा सब जागरूक हो और सबके सब मिल के हम लोग आपस में मतलब इस काम को उठाएं। क्योंकि मैं देखा हूँ नगर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। नगर में कई 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं। उस पर कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद ध्यान दीजिए। इसको इस तरीके से आप देखते हैं, क्या गैर जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है नगर में या कर्मचारी गैर जिम्मेदार? वैसे तो सभी ठीक है, अब थोड़ा सा काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो होगा धीरे से होगा सभी काम। हम लोग मतलब उनको बताएंगे, कहेंगे, सब मोहल्ले वाले पार्टी वाले सब मिलके उनको अवगत करेंगे। नालियों में ऐसा गंदगी भरा है कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे रोड पे पानी बह रहा है नालियों पर, और उस गंदे पानी से लोगों को होकर गुजरना पड़ता है। कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, कोई आपके समुदाय का है तो नमाज पढ़ने जा रहा है, उस गंदे पानी से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, अभी तो फिलहाल है और उसको धीरे धीरे हम लोग कहेंगे तो मतलब साफ हो जाएगा, साफ चलिए स्वच्छ हो जाएगा।